ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा के नाम का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है सरिता जी का। और ये अनुभव जब आप सुनोगे तो आप वाकई ही कहोगे कि वाकई हमारे जो साईं हैं अपने 11 वचनों की लाज रखने पहुँच ही जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने हेतु। आज का जो अनुभव है वो अनुभव आप सुनेंगे तो वाकई एक बार को तो आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसी सिरहन सी हो जाएगी कि किस तकलीफ़ में ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही इस लेडी की रक्षा करने के लिए बाबा किस तरह से गए। लेकिन बाबा गए कैसे? बाबा को पुकारा किसने? किसने इतनी स्ट्रॉन्ग पावर से बादशाहपुर वाले बाबा को कहा कि बाबा आ जाओ, आपके सिवा कौन रक्षा करेगा? मेरी बहन को अपने हाथों हाथ लो। बाबा इसके छोटे बच्चे हैं। तो सुनाती हूँ एक प्यारा सा अनुभव जो कि है हमारे बादशाहपुर धाम का। और मैं अपने साईं को अनुभूति के लिए बारंबार नमस्कार करती हूँ और बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि बाबा इसी तरह से हम साईं भक्तों के जीवन में आकर हमारी मुश्किलों को दूर करो। बाबा हमारा हाथ थामो और हमें परेशानी से बाहर निकालो। बॉम्बे में एक मंदिर है, पहाड़ी पे स्थित है। ये लोग वहाँ माता के दर्शन करने के लिए गए थे। इनकी छोटी सिस्टर है तनु, वो आ रखी थी। उसके मन में इच्छा थी कि वो भी वहाँ माता के दर्शन करने के लिए जाए। तो सरिता जी, उनकी सिस्टर पूजा और तनु, ये तीनों के तीनों अपनी फैमिली के साथ पहुँच गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। उस मंदिर में जैसा कि सारिका जी ने बताया कि 1450 सीढ़ियाँ हैं और ये हर बार दर्शन जब करने जाती हैं तो ये पैदल ही दर्शन करने जाती हैं। ये कहती हैं कि हमने स्टार्टिंग में ही अपनी सिस्टर को बोला, क्योंकि थोड़ा उनका शरीर भारी है, कि ऐसा करो तुम ट्रॉली का यूज़ करो और हम पैदल आ जाएंगे। लेकिन इनके सिस्टर ने कहेंगे कि शायद माता रानी से मन्नत मांग रखी थी कि जब भी मैं आपके द्वार पर आऊँगी तो मैं पैदल ही जो है सीढ़ियाँ चढ़ूँगी और पैदल ही ये यात्रा पूरी करूँगी। ये कहती हैं कि दीदी हम वहाँ पहुँचे, हमने माता रानी के दर्शन करे और वापस में आते वक्त मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला कि ऐसा करो आप लोग आगे आगे चलो, मैं थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे आ रही हूँ। ये कहती हैं दीदी, हमने कहा अच्छा ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे आगे चलने लगे। ये कहती हैं अचानक से मेरी सिस्टर को शायद घबराहट हुई और वो बैठ गई। इसे चक्कर आया और ये चक्कर आने की वजह से अपने कंधे की तरफ पे झुकी और ये पीछे खाई थी, लुढ़कती हुई ये पीछे खाई की तरफ गिर गई। ये कहती हैं दीदी ये लुढ़क के काफ़ी नीचे तक चले गए। हमारी वहाँ पे लोग थे, उन्होंने मदद करी, गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई और हम इसे एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे। दीदी यकीन नहीं मानोगे कि हमारी सिस्टर का रंग पीला पड़ चुका था और इसका शरीर अकड़ गया था, इसके हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे। ये कहती हैं दीदी मुझे कुछ नहीं सूझा, सिर्फ एक ही नाम बार बार याद आ रहा था। पहले मैं बोली कि हे माता रानी आपके दर पर आए हैं, मेरी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहती हैं उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना शुरू करा कि हे बादशाहपुर वाले बाबा आप आ जाओ मेरी सिस्टर की मदद करने के लिए। हे बादशाहपुर वाले बाबा आपको आना पड़ेगा, मेरी बहन की जान बचानी पड़ेगी। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसकी गृहस्थी पूरी बिगड़ जाएगी, इसका घर पूरा ख़राब हो जाएगा, आपको आना ही पड़ेगा। ये कहती है दीदी मंदिर से हॉस्पिटल का सफ़र, हॉस्पिटल का जो था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं बाबा को पुकार रही थी कि बादशाहपुर वाले बाबा आप आओ मेरी मदद के लिए। अनिल भैया ने कहा है ना कि
कि जब भी परेशानी हो बादशाहपुर वाले बाबा को नाम लेके पुकार लेना, वो हाजिर हो जाएंगे। ये कहती दीदी सच बताऊं, जो मेरी सिस्टर की कंडीशन थी उसका रंग पीला पड़ चुका था, इसके हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे, बीच बीच में इसको दौरे आ रहे थे, तो हम उम्मीद छोड़ चुके थे। बस एक आखिरी उम्मीद थी कि ये जो दुआएं हम बाबा से कर रहे हैं वो खाली नहीं जाएंगी और बाबा ज़रूर सुनेंगे। सरिता जी के एक मोबाइल कम में थी, ये मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाई। इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था उस टाइम पे। इनकी सिस्टर जो तनु है, इनको इन्होंने बादशाहपुर धाम से कनेक्ट करा रखा था, तो इनके पास ग्रुप में जो भी नंबर थे वो सब अवेलेबल थे। वहाँ से इन्होंने दूसरे का फ़ोन मांग कर आशिमा जी को फ़ोन किया, जो कि हमारी एक साईं डिवोटी ही हैं, जिनका अनुभव लास्ट हमने डाला था, जिनको बाबा ने कैंसर से बचाया था। इन्होंने आशिमा जी से बोला कि दीदी प्लीज़ किसी तरह से मीनाक्षी दीदी तक ये खबर पहुंचा दो कि मेरी सिस्टर इस तरह से खाई में गिर गई है। जब जब दीदी ने प्रे करवाई है तब तक हमारे ऊपर से मुसीबत हटी है। आशिमा जी ने मुझे तुरंत कॉल किया और आशिमा जी ने मुझे बताया कि मीनाक्षी जी ऐसी ऐसी हालत है सरिता जी की सिस्टर और की। वो खाई में गिर गई है। वो बता रही हैं कि उनके हाथ पैर अकड़ गए हैं, तो आप प्लीज़ प्रे करिए उनके लिए। इनके सिस्टर तनु का भी मेरे पास फ़ोन आया था कि दीदी प्रे करिए, हमारी सिस्टर की ये हालत हो गई है। रोते रोते तनु जी मुझे बता रही थी और मैंने इनको कहा परेशान मत हो, हम प्रे करवाते हैं। उसके बाद जैसे ही आशिमा जी का भी फ़ोन आया, क्योंकि ये दोनों कॉल बैक टू बैक थी, और आशिमा जी का जैसे ही कॉल आया, पहले मैंने ग्रुप में प्रे के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। सबसे पहले मैंने अनिल भैया को फ़ोन लगाया, अनिल भैया को पूरी सिचुएशन बताई। भाग्यवश अनिल जी भी उस वक्त बिज़ी नहीं थे। मैं यही कहूँगी कि शायद ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें होनी थी। अनिल भैया ने उसी वक्त मुझसे कहा मीनाक्षी जी बोलो उसको कि परेशान ना हो, मैं अभी बाबा के आगे हाज़िरी लगा रहा हूँ, बाबा से प्रे कर रहा हूँ, सही हो जाएंगी वो। भैया ने उसी वक्त प्रे करी बाबा से। उसके बाद मैंने एकदम से ग्रुप में मैसेज डाला, लेकिन हाँ, यहाँ मैं अपने ग्रुप के सदस्यों का बहुत थैंक्स कहूँगी कि जैसे ही इनके पास सरिता जी का वॉइस मैसेज और आशिमा जी का मैसेज पहुँचा ग्रुप में, इन्होंने अपनी प्रे करनी शुरू कर दी। हमने बाबा से प्रार्थना करने के लिए कहा कि बाबा के लिए, बाबा के आगे आप 11 वचन बोलो सरिता जी की सिस्टर का नाम लेके, और बाबा से कहो कि उनकी रक्षा करने के लिए पहुँचे। पूरे ग्रुप के सदस्यों ने सहयोग किया और उसके बाद जो हुआ वो डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि जो सिचुएशन आपने हमें बताई कि जब ये गिरी और एम्बुलेंस में आते आते तक इनका रंग पीला पड़ चुका था, इनके हाथ पैर अकड़ चुके थे, उस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति आपके साथ थी जिसने इनको हाथों हाथ ले लिया और ये बच गई। वरना फ्रैक्चर होना, सर पे चोट लगना गंभीर, ये एक मामूली सी बात है, लेकिन वो खाई में गिरने के बावजूद भी, पहाड़ी से नीचे जहाँ बड़े बड़े पत्थर थे गिरने के बावजूद भी, मोटी मोटी खरोंचें ही आई इन पे और ये बच गई। इन्हें कोई हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ा। मैंने रात को सरिता जी को कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन इनका मोबाइल क्योंकि चार्ज नहीं हुआ था तो बात नहीं हो पाई। मॉर्निंग में मैंने इनको कॉल करके पूछा, मुझे सिर्फ यही लग रहा था कहीं हॉस्पिटलाइज होंगी या हॉस्पिटल में होंगी, तो इन्होंने मुझे कहा कि दीदी वाकई यकीन ना करने वाला ये एक ऐसा चमत्कार है कि हम खुद उम्मीद छोड़ चुके थे अपनी सिस्टर की हालत देखकर। ये पीली पड़ चुकी थी
और बाबा ने हाथों हाथ लिया बादशाहपुर वाले बाबा वाकई ही सुनते हैं, हमारे शिरडी साईं वाकई ही सुनते हैं। वो मदद के लिए पहुँचे और मेरी सिस्टर हॉस्पिटलाइज नहीं है दीदी, वो घर आ गई। छोटी मोटी खरोंचें जो कि इतनी उसमें गिरने की वजह से लगनी ही थी, बल्कि हमें तो लग रहा था इसका हाथ पैर भी टूट चुका होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पूर्णतः सही है। छोटी मोटी खरोंचें हैं, वो सही हो जाएंगी। बस बाबा ने जान बचा ली, वो अपने बच्चों के लिए वापस आ गए। शुक्रिया किया हमारी सरिता जी ने, इनके पूरे परिवार ने बादशाहपुर धाम का। और मैं शुक्रिया करती हूँ अपने पूरे साईं परिवार का और अपना सर आदर से झुकाती हूँ अपने शिरडी साईं के आगे और बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी के आगे, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो पावर्स और वो ब्लेसिंग्स जो अनिल जी को बाबा ने दी है, उसका वो कोई, जिसे बोलेंगे आज की डेट में लोग ऐसी मिली हुई शक्तियों का यूज़ पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन ये दुआएं कमाने के लिए कर रहे हैं, ये लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। ना जाने कितने लोगों की फैमिली, कितने लोगों के परिवार इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, इनकी अभिमंत्रित जल की वजह से सुरक्षित हुए हैं। ना जाने कितनों की नौकरी, कितनों की गोद, कितनों का सोना संसार, कितने बच्चों की शादियाँ, कितने लोगों के बिगड़ते हुए रिश्ते, कितने लोगों की छूटी हुई जॉब, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति, कितने लोगों पर किया कराया हुआ इस धाम से जुड़कर दूर हुआ है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ, जो भी कोई इस वक्त हमारा नया सदस्य जुड़ा है या जो भी पहली बार इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहा है, 9वीं वाले दिन हवन है साईं बादशाहपुर धाम से। रोज़ नवरात्रों में हवन हो रहे हैं। अनिल भैया ने शराधों के टाइम से ही ये चीज़ अनाउंस की थी, क्योंकि शराधों के टाइम पे ये किसी को कुछ नहीं बताते, ये थोड़े दिन के लिए रेस्ट पे जाते हैं, बाबा को आराम देते हैं और अपनी पूजा को, अपने पाठ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा देते हैं। वैसा ही इन्होंने सारे साईं डिवोटीज़ से कहा था कि शराधों में कुछ मत मांगो, नवरात्रि में कुछ मत मांगना, आखिरी नवरात्रा जिस दिन हवन है उस दिन अपनी वो इच्छा, जो काम आपका कितने सालों से या कितने टाइम से नहीं बन रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हो, वो एक जायज़ डिमांड जो आप बाबा के समक्ष रखना चाहते हो, उस दिन आप रखोगे तो वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी, बहुत बार इन्फॉर्मेशन लाइव में, वीडियो में देने के बावजूद भी लोगों की कंटिन्यूटी में मेरे पास कॉल आ रही है कि हमारी अनिल भैया से बात करा दो। जल अभिमंत्रित कराना है तो आप लाइव में आके जल अभिमंत्रित करा सकते हैं। जल अभिमंत्रित हम आपका वैसे भी करा सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिए। लेकिन किसी भी तरह का पूछना या किसी भी तरह की समस्या के लिए अभी मत जुड़ो बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी से। जो उन्होंने कहा है उस बात को एक पत्थर की लकीर मान लो कि 9वीं वाले दिन जो हवन होना है वो पावरफुल है। जैसे कि जब खंडोबा मंदिर में हुआ, जब समाधि मंदिर में हुआ, अभी जो हमारा 12 सितंबर को हवन हुआ, हमारा संतान प्राप्ति के लिए जो हवन हुआ था, हमारा नौकरी के लिए जो हवन हुआ था, उसमें लोगों ने जब इच्छाएं रखी वो पूरी हुई हैं। तो नवरात्रि का जो 9वें दिन का जो हवन है वो भी पावरफुल है, उसमें भी आपके बिगड़े काम बनेंगे ही बनेंगे। हवन के दौरान किसको क्या मिला, किसकी कौन सी इच्छा पूरी, इसकी ढेर सारी अनुभूतियाँ चैनल पे ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं और टाइम टू टाइम डाली जा रही है। हर दिन एक नया अनुभव हमारे पास आता है जो शिरडी साईं से जुड़ा है, जो बादशाहपुर धाम से जुड़ा है। ज़रूरत है आपके विश्वास की, आपके साथ की, आपकी श्रद्धा की, आपकी सबूरी की। बाबा के 2 मंत्रों को, श्रद्धा को और सबूरी को
इतना टाइट से इन हाथों में पकड़ लो और विश्वास रखो, आएंगे जरूर साईं, आएंगे जरूर, रह ना पाएंगे वो अपने भक्तों से ये दूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर, काम साईं तेरे बनाएंगे जरूर, मन में रखो श्रद्धा थोड़ी और विश्वास, टूटेगा ना तेरा देखो किया विश्वास, टूटेगा न साईं भक्तों का विश्वास, रह ना पाएंगे साईं भक्तों से ये दूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर। विश्वास रखें, बाबा अपने 11 वचनों की लाज रखने हमेशा ही आते हैं, लेकिन विश्वास अटूट होना चाहिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई।